चलिए दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं इसके कुछ और बेसिक्स क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आज हम दोस्तों जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस किए थे क्षेत्रफल वाले, प्रतिशत से संबंधित क्षेत्रफल वाले सवाल हमने जो किए थे, उन सवालों को थोड़ा सा और हम सोल्व करेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि कुछ जगह सवाल समझ नहीं आए, कम हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा और समझेंगे। वो सबसे इजी सवाल है। और दोस्तों आज की क्लास में हम पास फेल वाले क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सोल्व करेंगे और समझेंगे बहुत इजी तरीके से कि पास फेल वाले क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को पहले हम हल करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, पढ़ाई लिखाई का मूड बनाते हैं, फिर हम और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी। दोस्तों क्वेश्चन कहा है कि छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो गई। दोस्तों ये सवाल बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें इनकी भावनाओं को समझना है। तो दोस्तों सवाल क्या बोल रहा है ये समझो कि 20% वृद्धि के बाद 66 संख्या हो जाती है। एक संख्या है जिसमें 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद वह संख्या 66 हो गई। यानी कि दोस्तों जब वो संख्या 100% थी तब वो संख्या कुछ और थी। ये तो 20% वृद्धि हुई है तब 66 हुई है। दुनिया में हर चीज़ 100% होती है, जो संख्या थी वो भी 100% हुई होगी, रही होगी, और अब उसमें अगर 20% की वृद्धि हुई है यानी कि 100% से अब वो 120% हुई है, तो वो कितनी हो गई है दोस्तों 66%। और हमें वैल्यू बताना है कि पहले संख्या क्या थी, यानी 100% की वैल्यू क्या थी। तो दोस्तों अगर 120% 66 से, यानी कि 120% अब 66 हो चुका है। दोस्तों अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लो कि हमें 1% की वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज पढ़ना है तो आप केवल 1% की वैल्यू निकालो, क्योंकि लास्ट में हमसे पूछा जाता है 20%, 80%, 90%, जो भी पूछा जाता है हम 1% निकालेंगे और उसका इंटू कर देंगे तो आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ 120% की वैल्यू 66 है, तो हम 1% निकालें तो 66/120, और हमें निकालना है दोस्तों 100%, तो हम 100% से इंटू कर देंगे। तो दोस्तों ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये 6 से जाएगा 2 बार, ये 6 से जाएगा 11 बार, 2 से दोस्तों ये चला जाएगा हमारा 5 बार, तो 11 पंजे 55। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 100% की वैल्यू 55 थी, यानी वो संख्या पहले 55 थी। 20% जब उसमें दोस्तों वृद्धि हुई है, उसमें 20% का इंक्रीज हुआ है, तब वो संख्या 66 हुई है। तो दोस्तों 120% अगर 66 है तो 100% क्या होगा, यानी कि 1% की वैल्यू निकालना रहता है, आंसर वहाँ की हमारा खुद ब खुद हमारे पास आ जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाए और उत्तर दशमलव में दे। तो दोस्तों उत्तर दे रहा है वो 0.45, 0.545। उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशत बताइए। दोस्तों ये सवाल मैंने आपके लिए चूज़ किया था, ये आप मुझे कर कर कमेंट बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर।
दोस्तों अगला सवाल है हमारा, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो दोस्तों एक क्लास है जिसमें हमें बॉयज़ 60% दिए हैं और दोस्तों गर्ल्स की हमें संख्या दी है जो है 812। तो दोस्तों हमें पता है दुनिया में हर चीज़ 100% होती है, तो 100% में से ही 60% बॉयज़ हैं, तो दोस्तों गर्ल्स हो जाएंगी हमारी 40%। तो दोस्तों परसेंटेज में वैल्यू दी है गर्ल्स की 40, और जबकि अगर हम संख्या की बात करें तो वो है 812, यानी कि 40% को हम 812 लिख सकते हैं, यानी 40% इज इक्वल्स टू 812। अब दोस्तों मैंने अभी कहा था कि अपने जीवन का उद्देश्य बना लें 100% से 1% की वैल्यू निकालना। तो दोस्तों 1% की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 1% इज इक्वल्स टू 812 अपॉन 40। तो पूछा क्या है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। तो दोस्तों लड़के हैं 60%, तो हम डायरेक्ट 60 से इंटू कर देंगे। अगर हम 100 से इंटू करेंगे तो हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगी, लेकिन अगर हम 60 से इंटू करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट बॉयज़ की संख्या आ जाएगी, लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 4 से दोस्तों ये गया 2 बार, 0 4 तिया 12। तो दोस्तों इसका इसमें इंटू करेंगे तो 1218 इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों लड़के कितने हो गए, 1218। दोस्तों बॉयज़ कितने हैं, 60%। 100 में से 60% बॉयज़ हैं, गर्ल्स है 40%, और गर्ल्स की संख्या हमें 812 दी गई है, यानी परसेंटेज में वैल्यू है 40 और संख्या में वैल्यू है दोस्तों 812। तो 40% अगर 812 है तो हम 1% निकालेंगे, 1% की वैल्यू होगी दोस्तों 812/40। तो हमें 60% निकालना है, तो हम डायरेक्ट 60 से इंटू कर देंगे, ये हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ये समझने वाले क्वेश्चन हैं, ये तो आप चलते चलते रास्ते में करते रहते हो दिमाग में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक संख्या एक दूसरी संख्या की 25% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, बड़ी संख्या क्या है, ये सवाल हमें करना है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि एक संख्या है और एक दूसरी संख्या है, ये दो संख्याएं मान ली। तो दोस्तों बोला है कि एक संख्या एक दूसरी संख्या की 25% है, यानी कि पहली संख्या या एक संख्या ये दूसरी संख्या की 25% है। परसेंटेज का जब हम निशान हटाते हैं, परसेंटेज का हम यहाँ से चिन्ह हटाते हैं तो अपॉन में 100 लगाते हैं। और ये क्या कहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। तो दोस्तों हम इसी को बड़ी संख्या मान लेते हैं कि ये बड़ी संख्या है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 25% है और इसे ही हमने बड़ी संख्या मान लिया, क्योंकि हमें बोला नहीं है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। अब दोस्तों क्या कहा है कि छोटी संख्या से 12 अधिक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। तो दोस्तों बड़ी संख्या है हमारी 1 और ये छोटी संख्या यानी इससे 12 अधिक है। हमने इसको बड़ी संख्या माना है, पहली संख्या को बड़ी माना है और दूसरी संख्या को हमने छोटी संख्या माना है। तो दोस्तों बड़ी संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 25% है और बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। तो दोस्तों ये भी हमारी एक संख्या है और ये भी हमारी एक संख्या है, यानी कि हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि दोस्तों बायां बायां बराबर है, बायां बराबर बायां तो दायां बराबर दायां। ये काम हमें बहुत आते हैं, ये वाले मेथड बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि दूसरी संख्या का 25% इक्वल टू
दूसरी संख्या प्लस 12। दोस्तों 25 से इसको हम काट देंगे 4 बार, ये हो जाएगा दोस्तों दूसरी संख्या इक्वल्स टू 4 का हम इस साइड इंटू करेंगे तो 4 इंटू दूसरी संख्या प्लस 12। दोस्तों इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3 इंटू दूसरी संख्या इजिकल्स टू 12। 3 से इसको काट देंगे दोस्तों 4 बार, तो दूसरी संख्या की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 चौक 12। तो दोस्तों यही हमारे सवाल का आंसर है 4। तो दोस्तों हमसे बड़ी संख्या पूछा है, तो ये तो हमारे पास दूसरी संख्या की वैल्यू बड़ी संख्या ही है। तो दोस्तों बड़ी संख्या की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 4 यानी कि 16। ये 16 हमारा आंसर। दोस्तों ये तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है 16। तो दोस्तों इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार और समझें, हमसे कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है, हमने इसी को बड़ी संख्या मान लिया और बोला है कि बड़ी संख्या दूसरी संख्या यानी छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो ये हमने मान लिया। अब दोस्तों ये दोनों बराबर है, तो दोस्तों ये दोनों भी बराबर होंगे, ये 10th क्लास में हमने पढ़ा है। तो दोस्तों ये इक्वल्स टू ये, तो हमने ये लिखा है कि ये इक्वल्स टू ये। अब दोस्तों हमने इसको कुछ नहीं किया है, सोल्व किया है। सोल्व करने पर हमारे पास छोटी संख्या आई है 4 और बड़ी संख्या हमारी ये फर्स्ट वाली, तो हमने इसमें इस 4 की वैल्यू को रख दिया है, पुट कर दिया है और हमारा आंसर 16 आया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत ईजी है, आपको समझ आए होंगे आसानी से। आज गर्मी बहुत है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले टाइप की ओर और कुछ पास फेल वाले क्वेश्चंस को समझते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम पास फेल वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। फ्रेंड्स बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे। अब आप सवाल को समझें। इसमें कई टाइप से सवाल पूछे जाते हैं और एक ही टाइप में सारे सवाल आते हैं, लेकिन हम अलग अलग टाइप से इसको पढ़ते हैं कि एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है, एक टाइप 3 है, एक टाइप 4 है। तो दोस्तों टाइप फर्स्ट कि हमसे ये बोला जाता है कि एक कक्षा है, ये एक कक्षा है कोई सी भी, हम इसको ए मान लें, बी मान लें या सी मान लें, कुछ भी मान लें। इस एक कक्षा में एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, जिसमें कुछ विद्यार्थी हैं। सेक्शन वाली बात की जाती है कि ये एक पूरी कक्षा है दोस्तों, इसमें एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। ये एक कंडीशन। दोस्तों दूसरी कंडीशन कि ये एक पूरी क्लास है जिसमें से कुछ विद्यार्थी पास हैं, कुछ फेल हैं। दोस्तों यहाँ कंडीशंस अलग है, यहाँ एक पूरी कक्षा है, एक पूरा सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन, दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्लास दोनों यानी कंडीशन एक ही है, यानी कि यहाँ पर पास वाले भी एक ही क्लास में हैं और फेल वाले भी एक ही क्लास में। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल आप बस इतना समझें कि जब ये कंडीशन आएगी तो हमारे सवाल अलग तरह से हल होंगे, ये कंडीशन है तो दोस्तों हमारा सवाल अलग तरीके से हल होगा। तो दोस्तों पहले हम इजी क्वेश्चन को समझें, जिसे हम टाइप फर्स्ट बोल रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि एक कक्षा में 20% विद्यार्थी पास हुए, कक्षा बी में 30% विद्यार्थी पास हुए
और दोनों कक्षाओं में 10% विद्यार्थी पास हुए। फिर हमसे ये पूछा जाता है कि फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ कि ये सवाल किस प्रकार से आते हैं। बस अभी आप इतना ध्यान रखें कि ये कंडीशन और ये वाली कंडीशन ये थोड़ी सी अलग होती है। तो दोस्तों एक सवाल है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के, ये इंग्लिश में दे देना चाहिए, एक परीक्षा में दोस्तों 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए और 42% गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 17% फेल हुए तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताना है। दोस्तों हमें पहली कंडीशन में कहा है कि फेल हुए, दूसरी कंडीशन में भी कहा है फेल हुए, और आंसर पूछ रहा है कि पास में क्या हुआ। कि अंग्रेजी में 52% फेल हुए हैं और दोस्तों मैथ्स में 42% फेल हुए हैं। लेकिन हमसे आंसर पूछा है कि पास कितने हुए। अगर दोस्तों हमसे पूछते हैं क्वेश्चन में कि 52% पास हुए, 42% पास हुए, तो क्वेश्चन में लास्ट में पूछेगा कि फेल होने वाले की संख्या बताओ। यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन फेल में है तो पास में पूछता है, पास में है तो फेल में पूछता है। तो दोस्तों ये बहुत ईजी सवाल है, इसको कैसे करते हैं ये समझना है। तो दोस्तों हमें कहा है कि इंग्लिश में 52, मैथ्स में 42 और दोनों में यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ्स इन दोनों में 17% ये फेल हुए हैं। बहुत इजी तरीके से समझना। इंग्लिश में हुए हैं दोस्तों 52, मैथ्स में हुए हैं 42 और दोनों में हुए हैं दोस्तों 17। यानी कि हम इसे सर्किल से समझें तो ये हमारे दोस्तों इंग्लिश का सर्किल है, ये हमारे दोस्तों मैथ्स का सर्किल है। इसमें 52 फेल हुए हैं, इसमें 42 फेल हुए हैं और दोनों की बात करें तो दोस्तों 17% इसमें फेल हुए हैं। यानी कि ये वाला भाग हमारा कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो 17% फेल हुए हैं वो 52 में भी हैं, ये जो 17% फेल हुए हैं ये 42 में भी हैं। ये दो बार कॉमन आ रहे हैं। आप समझें कि बोला है 52% इंग्लिश में, 42% मैथ में और दोनों में 17। तो दोस्तों ये हमारे पास कॉमन आ रहा है ना कि 52 में भी 17 है, 42 में भी 17 है। तो दोस्तों इस कॉमन वाले पार्ट को ही हम हटाते हैं। हमने क्लास 11th मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों, वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपने ए यूनियन बी के लिए पढ़ा होगा। ये वही वाला सवाल है कि 52 में इतना है, 42 में इतना है, दोनों में इतना है, तो हमें एक यूनियन बताना है, ये इस प्रकार से। अब दोस्तों इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये तो सवाल किस तरीके से आता है ये मैंने आपको बताया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये सोल्व कैसे होता है। कि दोस्तों सवाल है इंग्लिश में 52, मैथ्स में 42 और दोनों में 17। तो दोस्तों 52 और 42 हम दोनों में से 17 को निकाल दें बाहर, तो हमारे पास केवल फेल वाले बचेंगे, जो कि केवल एक विषय में होंगे। दोनों हमें फेल वाले बचेंगे, लेकिन वो दोस्तों केवल एक विषय में होंगे। यानी कि हम 52 में और 42 दोनों को हम जोड़ देते हैं, उसमें से हम 17 को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम इसको जोड़ेंगे तो 4, 5 और 4 ये हो जाएगा दोस्तों 9। इसमें से हम 17 को माइनस करेंगे तो दोस्तों ये बचेगा 7 और ये भी बचेगा 7। यानी कि 77% कम से कम एक विषय में फेल हुए। यानी कि दोस्तों ये हमारा नंबर ऑफ ए है, ये हमारा नंबर ऑफ बी है
और दोस्तों ये है हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा 11th क्लास वाला फॉर्मूला है। तो दोस्तों ये 77 हमारे पास बचकर आया है, यानी कि ये 77 हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी है। अब दोस्तों ये हमारे कम से कम एक विषय में फेल हुए वाले लोग हैं और हमसे परसेंटेज पूछा है पास होने वालों का। तो दोस्तों इसको कुछ नहीं, हमें 100 में से 77 को माइनस करना है, 23%, ये हमारा आंसर। 100 में से इसलिए घटा रहे हैं दोस्तों क्योंकि 100 में से ही 52 और 100 में से ही 42 पास हुए हैं, फेल हुए हैं। तो दोस्तों अगर 100 में से इतने फेल हुए हैं तो पास होने वालों की संख्या 23 है। अब दोस्तों इसको एक लाइन में करने का शॉर्ट ट्रिक में बताऊँ आपको, ट्रिक का ज़माना है, ट्रिक से समझेंगे, डायरेक्ट हल करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा बताया। अब दोस्तों सवाल के हिसाब से डायरेक्ट हम करेंगे। इंग्लिश में 52%, दोस्तों मैथ्स में फेल हुए हैं 42, ये फेल हुए हैं, ये भी फेल हुए हैं। और दोस्तों इंग्लिश प्लस मैथ्स दोनों में 17% फेल हुए। पास होने वाला को हमें परसेंटेज बताना है, तो दोस्तों हम डायरेक्ट 52 प्लस 42 करेंगे। जब फेल बोला है तो हम प्लस कर देंगे और -17 करेंगे, हमारे पास आएगा दोस्तों 77। 100 में से डायरेक्ट आप 77 को घटा, आंसर आएगा दोस्तों 23%, ये हमारा आंसर। यानी कि हमें केवल कॉमन वाले भाग को बाहर निकालना है और जो भी आएगा उसे 100 में से घटा देना है। तो दोस्तों ये हमारा प्लस के लिए है कि जब हमारा मतलब फेल वाला आया, ये फेल वाला आया और ये भी फेल वाला आया। अब दोस्तों मान लो ये पास के लिए पूछा जाता, ये भी पास के लिए बोला जाता, ये भी पास के लिए बोला जाता और बोलते कि फेल का परसेंटेज बताओ, तब भी हम यही करते, इसको जोड़ते, इसको जोड़ते, इसको घटा देते और दोस्तों इसको 100 में से माइनस कर देते। ये एक टाइप है। अब दोस्तों आगे सवाल समझें आप। अगर दोस्तों मान लीजिए ऐसा बोला जाए कि इंग्लिश में 52% पास हुए, ये पास हुए, मैथ्स में दोस्तों 42% फेल हुए, दोनों में यानी कि E प्लस एम, इसमें दोस्तों 10% पास हुए। और हमें आंसर बताना है कि फेल वालों का प्रतिशत बताओ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यूट्यूब पे नहीं है। अब दोस्तों हमसे पूछा है फेल वालों का प्रतिशत बताओ, तो इतने पास हुए हैं और इतने फेल हुए हैं, तो दोस्तों हम दोनों को पास में कन्वर्ट कर लें या दोनों को फेल में कन्वर्ट कर लें। पास और फेल दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हम या तो पास में कन्वर्ट कर लें या फेल में। अगर दोस्तों पास में कन्वर्ट करेंगे तो 100 में से 42 घटा देंगे तो हमारा 58 आ जाएगा। तो दोस्तों अब ये भी पास, ये भी पास और ये भी पास, तीनों पास पास हो गए। या तो हम इससे फेल में कन्वर्ट कर लें दोस्तों, तो इसको 52 को हम घटाएंगे 100 में से, तो ये दोस्तों 48 बचेगा, 48 ही बचेगा ना। हाँ, तो दोस्तों ये अब फेल हो चुका है, ये भी फेल, और दोस्तों ये पास है तो इसे भी फेल में बदलना पड़ेगा, यानी कि 90। यानी कि दोस्तों हमारी जो ये डिजिट है, ये इकाई है, ये हमेशा सेम होनी चाहिए। हम सेंटीमीटर और मीटर को कन्वर्ट क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारी इकाई सेम हो। तो दोस्तों हमारी ये इकाइयाँ सेम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये टाइप आपको समझ में आया होगा। जब फेल का बोले और फेल हमें तीनों चीज़ें फेल में दिए तो दोस्तों आंसर सरल है। जब पास में दी हो तो भी सरल है, लेकिन फेल, पास और फेल बोल दे तो हमें सारी चीज़ों को एक ही प्रकार के डिजिट में, एक ही प्रकार की इकाई में बदलना पड़ेगा। अगर पास का बोले तब भी हमें एक ही प्रकार की इकाई में
बदलना पड़ेगा। दोस्तों कुछ और सवाल करते हैं और आसानी से हमें चीज़ें समझ आएगी। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है इस टाइप का कि दोस्तों एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में ये फेल हुए हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने की बात की है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण यानी कि दोस्तों एक हमारा मैथ्स है और दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा इंग्लिश। इन दोनों सब्जेक्ट में ही सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं और दो ही सब्जेक्ट हमें सबसे ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हमारे 19% हैं। इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो इंग्लिश में हमारे 10% हैं और ये दोस्तों फेल हैं। और दोनों की बात करें कि इंग्लिश प्लस मैथ इन दोनों में फेल हुए हैं दोस्तों, वो है 7% और ये भी फेल है। हमें पास होने वाले लोग बताने हैं कि पासिंग लोग कितने हैं, कितने प्रतिशत है। दोस्तों तीनों चीज़ फेल 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 है तो आंसर निकालना बहुत सरल है। तो दोस्तों 19 + 10, 19 + 10 दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 29। उसमें से हम 7 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आएगा 22% और इस 22 को हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास दोस्तों आंसर में आएगा 78%। ये हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। इसमें दोस्तों कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 20% फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में पास होने वालों का प्रतिशत क्या है। ये आप सवाल कर लेना, आप बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हमारे अगले टाइप की ओर। ये पास फेल वाले सवाल का टाइप नंबर 2 है। दोस्तों बहुत इजी तरीके से सवाल को भी हम करेंगे, इस टाइप को भी हम समझेंगे। दोस्तों मैंने अभी कहा था कि एक ये कक्षा है और एक ये कक्षा है। जब दोस्तों बात की जाए कि ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, या ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, तो दोस्तों कंडीशंस अलग होगी। लेकिन ये कहा जाए कि एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी इंग्लिश में और कुछ विद्यार्थी मैथ्स में, इस प्रकार की बात की जाए दोस्तों तब कंडीशंस अलग होगी। ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक कक्षा है, ये एक कक्षा है, लेकिन ये पूरी एक कक्षा है, ये आपको समझना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सवालों की ओर। सवाल से समझते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों सवाल है एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उनमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत यानी जो पास हुए हैं वो है दोस्तों 100% से पास हुए हैं, कुछ दोस्तों 90% से पास हुए हैं, कुछ दोस्तों 80% से पास हुए हैं, कुछ दोस्तों 100 से, कुछ 90 से और कुछ दोस्तों 80% से पास हुए हैं। तो दोस्तों इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है, अब आप समझें। दोस्तों ये एक क्लास है, ये एक क्लास है। जब बात की जाए कि ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है, और दोस्तों अगर बात की जाए कि ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, कंडीशंस अलग अलग होगी। कैसे अलग अलग होगी दोस्तों ये समझें।
कि अभी हमें क्या कहा गया है, ग्रुप की बात की गई है, समूह की बात की गई है। और दोस्तों बोला गया है कि 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उनमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत 100, 90 तथा 80 रहा। तो दोस्तों 40, 50 और 60 इन ग्रुप्स ने भाग लिया है, जिसमें 40 छात्र हैं, 50 छात्र हैं और 60 छात्र हैं। और दोस्तों इसमें 100% से पास हुए हैं, इसमें दोस्तों 90% से पास हुए हैं, इसमें पास हुए हैं 80% से। अब दोस्तों इसको करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को आप यूज़ करना। इसके अलावा अगर आप दूसरे फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। हमेशा के लिए दोस्तों ये याद रखना कि 40 100 से पास हुए हैं, 50 90 से, 60 80 से। तो दोस्तों 40 100 से पास हुए हैं, प्लस 50 90 से पास हुए हैं, प्लस 60 80 से पास हुए हैं, अपॉन 40 प्लस 50 प्लस 60 ये कर दो। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 4000 प्लस दोस्तों 5 नाम 4500 प्लस दोस्तों 6 8 4800 अपोन, इसको हम और सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 5 4 9 9 6 15 यानी कि दोस्तों 150। दोस्तों इनको जोड़ के आप 150 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 400 4500 प्लस 4800 और 150 को जब आप जोड़कर 150 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 88 अपॉन 88 2/3। ये हमारे सवाल का आंसर आएगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार का सवाल आए कि हमसे ग्रुप की बात की जाए, एक टीम की बात की जाए, तो हमें या एक कक्षा में बात की जाए, तो हमें दोस्तों इस टाइप से करना है कि 40 100 से पास हुए, 50 90 से, 60 80 से। तो आप दोस्तों 40 100 से 40 इंटू 100 करो, 50 इंटू 90 करो, 60 इंटू 80 करो और ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इससे डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, बस इतना आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें तो दोस्तों मेस में भी याद करनी पड़ती है, ये मैंने भी याद किया है, ये आप भी याद कर लें। अब दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया, उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गईं। तो हमें बताना है कि फेल हुए परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। दोस्तों 1100 ये हमारे पास बॉयज़ हैं और 900 दोस्तों हमारे पास गर्ल्स हैं। दोस्तों 1100 बॉयज़ में से 50% ये पास हुए हैं और दोस्तों 900 में से 40% लड़कियां पास हुई हैं, यानी कि लड़के ज़्यादा समझदार हैं, लड़के ज़्यादा पास हुए हैं। तो दोस्तों ये पास हुए हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको बस सोल्व करना है। ये 2 ज़ीरो दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे पास 550, इसको हम सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 540। तो दोस्तों 550 प्लस 540 तो दोस्तों ये हो जाएगा 1090 और दोस्तों ये प्लस ये कैसे कर रहा हूँ ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा 100। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा 54.5%।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे सोल्व कर दिया। दोस्तों फिर से समझिए, 1100 बॉयज़ हैं और दोस्तों 900 गर्ल्स हैं। 1100 में से 50% लड़के पास, 900 में से 40% लड़कियां पास हैं, तो हमने इसको ये निकाला है। तो दोस्तों इतनी लड़कियां इतने लड़के हैं और 540 लड़कियां हैं, यानी कि टोटल 1090 दोस्तों हमारे पास छात्र हैं जो पास हुए हैं। तो दोस्तों 1090 2000 का कितना प्रतिशत है, ऐसी परसेंटेज निकालते ना, 10th में हमने निकाला था कि हमारे टोटल 500 में से अगर 250 आए हैं तो 250 500 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ऐसी 1090 2000 का कितना प्रतिशत है। इसलिए दोस्तों मैंने परसेंटेज निकालना पहली क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया था कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। जब तक परसेंटेज निकालना नहीं आएगा तो हम क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल क्या कहता है। दोस्तों आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर हिस्ट्री विद युवा में आप जाएं प्लेलिस्ट में। हिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं मुझे बोला गया है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों एक और बहुत अच्छा सवाल है। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 है, गर्ल्स के हैं दोस्तों 73% और ये है दोस्तों एवरेज। ये आप ध्यान रखें, गर्ल्स के 73% एवरेज मार्क्स आए हैं एक कक्षा में, एक क्लास में। अब दोस्तों बोला है कि लड़कों के 71% हैं, ये बॉयज़ हैं और इनके 71%। इस बार लड़के कमज़ोर हैं और लड़कियां तेज़ हैं, ये भी एवरेज है। एवरेज अलग चीज़ है, एवरेज को हम जब औसत चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। अब दोस्तों बोला है कि 71.8 पूरी कक्षा का औसत है। ठीक है भैया, पूरी कक्षा का औसत, ये तो मैं समझाता हूँ दोस्तों इसलिए आपको लगता है कि टाइम लग रहा है। परीक्षा का औसत है 71.8%। अब दोस्तों इसको करने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है, वो सबको पता है वो तरीका क्या है। 71.8 को हम रखेंगे बीच में, ये दोनों का है, ये मिश्रण और एलिगेशन जो हमारा चैप्टर है, मिक्सचर एलिगेशन, चाहे हमारा रेशियो वाला चैप्टर हो, सब में काम आता है। तो दोस्तों 73 71, दोस्तों इसको इधर माइनस करो, इसको इधर माइनस करो, ये माइनस करना है। तो दोस्तों 73 में से 71 को आप घटाएंगे तो ये कितना आएगा 1.2 आएगा। इसको इधर घटाएंगे तो दोस्तों ये आएगा हमारा 0.8, ये हमारा इससे ये कैंसिल। दोस्तों चाहे ये बड़ी हो संख्या या ये बड़ी हो, जो बड़ी है उसको आप छोटी संख्या को उसमें से आप घटा दें। ऐसा नहीं है कि ये 71 है तो ये माइनस में आएगा, आप 71.8 में से 71 को घटा दें, 73 में से आप इधर माइनस कर दें। तो दोस्तों ये ज़ीरो, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और इसको 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार, 4 से इसको काटेंगे 3 बार, यानी कि ये 2 है ये 3 है। अब दोस्तों यहाँ और समझें कि 2 + 3 का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों 2 5 × 100, मुझे बार बार समझाने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्टेड करता हूँ। आंसर 40%। ये समझने वाली चीज़ है, ये मैं आपको बार बार नहीं समझा सकता क्योंकि अब इतना तो आपको आना चाहिए। दोस्तों 73% गर्ल्स एवरेज, बॉयज़ है 71% एवरेज, और पूरी कक्षा का एवरेज कितना है 71.8। तो दोस्तों 73 ये रखा, 71 ये रखा, इधर माइनस किया तो हमारे पास आया 1.2, इधर माइनस किया तो 0.8, और दोस्तों इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया, कितना आया था डिवाइड करने पर 2 और 3। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा था, किसका प्रतिशत पूछा था, लड़की कितने प्रतिशत थी, लड़कियां पूछा। तो दोस्तों ये लड़कियां हैं 2,
टोटल स्टूडेंट है 3+2, इसलिए हमने ये 5 किया है इंटू 100। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरी भावनाओं को, क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अब हमारा अगला सवाल है, सवाल कहाँ गया, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। दोस्तों अब एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आया है कि एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक परीक्षा है जिसमें 3 विषय हैं। चलो हम मान लेते हैं कि एक विषय ए है, एक विषय बी है, एक विषय सी है। ये 3 विषय हैं। आगे क्या बोला है दोस्तों, ये 100 अंक के हैं। इसमें भी 100 अंक हैं, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। यानी कि टोटल हमारे पास 300 नंबर का एक एग्ज़ाम है। अब दोस्तों बोला है कि एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% लाया है। मान लो वो ए में 60% लाया है, बी में 80% ले आया है, और दोस्तों उसने कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए हैं। तीसरे विषय में उसको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए ये पूछा है। तीसरे विषय के अंकों का प्रतिशत क्या रहा। अब दोस्तों ये समझना कि 3 हमारे पास विषय हैं, ए बी और सी, 100 नंबर के हैं। टोटल 300 नंबर का हमारा एग्ज़ाम है। ए ने 60% ले आया है एक विषय में, और मतलब एक विषय में 60% ले आया है, दूसरे विषय में 80% ले आया है। तीसरे विषय में उसका प्रतिशत क्या रहा। अब दोस्तों इसको समझें आप कि भाई टोटल 300 नंबर का हमारा एग्ज़ाम है और उसको कुल मिलाकर 70% मिला है। तो 70% किस में से मिलेगा, 300 में से। तो दोस्तों इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 या 21, यानी कि 210। टोटल 210 ये हमारे पास नंबर्स हैं। एक विषय में 60 ला चुका है, एक विषय में 80 ला चुका है, और टोटल है भैया हमारा 210। यानी कि 210 में से हम 60 प्लस 80 इसको माइनस करेंगे, तब हमारा आंसर सी का आ जाएगा कि उसको सी में कितने मिले। ए में मिला है 60, बी में मिला है 80, और टोटल मिला है दोस्तों 210। तो हम इसको और इसको जोड़कर 210 में से घटा देंगे तो हमारे पास सी बच जाएगा ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो दोस्तों ये हमारे पास आएगा 210 माइनस, इसको हम जोड़ेंगे, ये ब्रैकेट 8 और 6 14 यानी कि 140। तो 210 में से 140 गया तो ये बचेगा दोस्तों 70%। ये हमारे सवाल का आंसर है। कैसे किया एक बार और समझो। ए में मिले हैं उसको 100, ये बी में भी 100 का है, सी में भी 100 का है। टोटल है दोस्तों 300। ए में मिल गया 60%, बी में मिल गया 80%, जबकि कुल कितना मिला है 70। तो 300 में से ही 70 मिलेगा ना। तो 300 में से जब उसको दोस्तों ये 70 मिला है तो वो है कितना 210 टोटल। तो 210 में से हम ये प्लस ये घटा देंगे, यानी ए और बी को घटा दिया तो हमारे पास सी तो बचेगा ना। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर 70% ऐसे आ गया। उम्मीद करता हूँ भाइयों और मेरी बहनों आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस की समाप्ति यहीं पर हो गई है। आने वाले सवालों को और हम अगली क्लासेस में करेंगे। दोस्तों एक सवाल और बचा है, स्कोर कर लेते हैं। अच्छा सवाल है ये, कॉमन सेंस वाला। दोस्तों सवाल क्या है, सवाल सुने। सवाल कहा गया है
कि किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितना सरल सवाल है कि 40% लाना है, 40% लाना है, 180 लाया है और 180 से ही फेल हो गया, यानी कि 180 और ले आता तो पास हो जाता। 180 लाया, 180 से ही फेल हो गया, यानी कि 180 और ले आता तो पास हो जाता। तो भाई 40% डायरेक्ट बराबर हो जाएगा दोस्तों 180 प्लस 180, यानी कि 40% इजिकल्स टू 360। तो दोस्तों जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से ये जाएगा 4 नंबर 36, और हमें 100% निकालना है तो यहाँ 100 से इंटू हो जाएगा, डायरेक्ट 900 हमारा आंसर। तो दोस्तों ये हमारे सवाल के जवाब हैं आज के। थोड़ा सा अब मैं आपको एक बार फिर क्षेत्रफल वाले सवालों से रूबरू करवा देता हूँ, आपको समझ नहीं आता है। तो दोस्तों आप ध्यान से समझिए, चाहे एक स्क्वायर की बात की जाए, चाहे एक रेक्टेंगल की बात की जाए, एक गोले की बात की जाए, या दोस्तों एक त्रिभुज की बात की जाए, ये हमारे पास सरफेसेस हैं, कुछ एरियाज होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं। अब दोस्तों इनकी बात की गई है तो इसका एरिया होता है a इंटू ए, इसका होता है दोस्तों a इंटू बी, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है दोस्तों 1/2 एल इंटू बी, 1/2 पाई। ये दोनों दोस्तों फिक्स हैं, कांस्टेंट हैं, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आर स्क्वायर से मतलब है, हमें एल इंटू बी से मतलब है। अब दोस्तों जैसे इसकी बात की जाए कि एक वर्ग में एक भुजा में 10% की वृद्धि होती है, तो इसकी सारी भुजाएं एक जैसी होती है, हम किसी भी भुजा को ले सकते हैं, वो 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की दोस्तों आप निकालें फ्रैक्शन वैल्यू, वो होती है 1/10, यानी कि 10% की वृद्धि इसकी भुजा में हुई है, और हमारे पास इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है a इंटू ए, यानी ए स्क्वायर। अब दोस्तों हमसे पूछा जाएगा इस सवाल में कि एक वर्ग है जिसकी भुजा में 10% की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो दोस्तों 10% की वृद्धि हुई है और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास होती है 1/10, यानी कि 10 से 11, 10 से 11, दो बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोस्तों a इंटू ए, तो ये भी a इंटू ए है, तो 10 से 11 हुई है, 10 से 11 हुई है, तो हम इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 100, इसका इंटू करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 121, इतना ही होगा ना, और दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो दोस्तों वो हो जाएगा 21/100 इंटू 100, ये कैंसिल, डायरेक्ट आंसर 21। ऐसे ही दोस्तों अगर इसमें करेंगे कि 10% की वृद्धि हुई है, 10% की कमी हुई है, तब भी हमें ये करना है, कमी होगी तो हम 10 में से 1 को घटा देंगे, और वृद्धि होगी तो 10 + 1 करना है, 10 + 1 करना है, बस ये सवाल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही दोस्तों इसमें भी होगा कि आर स्क्वायर है यानी आर इंटू आर है, इसमें बोला है कि आर में यानी रेडियस में 10% की या 20% की वृद्धि होती है, तो दोस्तों 20% की हम निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू जो कि 1/5 होती है, और दोस्तों अगर वृद्धि हुई है तो 5 + 1, यानी कि हम यहाँ +5 करते हैं तो ये हो जाएगा 6, 5 हो जाएगा 6। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है दोस्तों 11 का, किसके कारण है 25 के कारण, इंटू कर देंगे 100, 25 से कटेगा 4 बार, 11 × 44, ये हमारे आंसर। इस प्रकार से दोस्तों ये सवाल हम करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। पास फेल वाले क्वेश्चन में आप ध्यान रखें कि जब पास प्लस पास प्लस पास ये बात की जाती है तो सरल पड़ता है, फेल 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 तब भी सरल पड़ता है, लेकिन दोस्तों फेल प्लस पास प्लस फेल की बात की जाए तब आप इसको या तो फेल में बदल लें या पास में बदल लें,
अगर पास प्लस फेल की बात की जाए तो आप उसको या तो फेल में बदल लें या पास में बदल लें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल आपको समझ आए होंगे। आने वाली क्लास में हम परसेंटेज की कुछ और टाइप्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।